Hello everyone, I am Shivaji. Welcome back my YouTube channel. Today I teach you simplification lecture number 3. पिछले हमने 2 लेक्चरों में आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ इनक्वालिटी वगैरह और बेसिक क्वेश्चन बताए थे। आज हम जो वनडे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है विगत वर्षों में उनको लेकर आए हैं। यूपीएसआई ग्रुप डी वगैरह जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं यूपी पुलिस वगैरह कांस्टेबल वगैरह में उनमें जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम एकत्रित करके लाए हैं। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे सिंप्लीफिकेशन का है सिंप्लीफिकेशन लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे किस तरह से। देखिए, कुछ विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको मैं करा रहा हूँ आपको। जैसे एक क्वेश्चन है, find the value 0.537 minus 0.335 बार लगाए प्लस 0.234। ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपीएसआई 2021। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपसे बार वाले क्वेश्चन, बार आधारित क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के लिए पहले देखिए 1.37 माइनस 0.35 पर बार है, यहाँ 37 पर बार है, प्लस 0.34। तो क्वेश्चन हमारा ये है, तो हम यहाँ इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे कितनी संख्याओं पे बार है, यानी 37 यानी 2 पर बार है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में 2 बार 9 लिखेंगे और जितनी संख्या पे बार नहीं है उसके लिए क्या लिख देंगे 0। इसकी ट्रिक ये होती है, यानी 537 और जिस संख्या पर बार नहीं है उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, उस टोटल संख्या में से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ 5 पर बार नहीं है तो हमने इसको माइनस किया, ऐसे 0.335 कितनी संख्या पर है, सॉरी 0 पॉइंट नहीं आएगा, 335 है, कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पे है, 99 और 1 पर बार नहीं है 0। अब कितना माइनस कर देंगे 3 प्लस, अब यहां पर देखिए 2 3 4 कितनी संख्याओं पे बार है 2 पे, यानी 99 और कितनी पे नहीं है बार 1 पे, तो 0 लगाएंगे और कौन सी संख्या माइनस करेंगे, जो जिस पर बार नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम 537 में से 5 कहे तो 532 अपॉन 990 माइनस 335 में से 3 घटाए 332 अपॉन 990 प्लस 234 में से 2 गए 232 बट्टे 990। फ्रैक्शन बन गया ये। और फ्रैक्शन एलसीएम कितना आएगा इसका 990। अब देखो 990 यानी कैंसिल हो गया, यानी 532 माइनस 332 232, यानी कि आप लोग जानते होंगे अगर हमारा एलसीएम सेम होता है तो ऊपर की संख्या उसी तरह से लिख देते हैं। यानी कि अगर 990 का डिवाइड अगर 990 में देंगे तो एक बार जाएगा, उसी एक का मल्टीप्लाई वन का 532 में कर देंगे, आएगा तो उतने। या ऐसे समझ लो अगर एलसीएम हमारा सेम होता है फ्रैक्शन में तो ऊपर की संख्या वैसे ही की वैसे ही लिख देते हैं, जैसे साइन होते हैं उस हिसाब से लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको प्लस प्लस के प्लस कर देंगे, 532 एंड 232 कितना हो जाएगा 436 57 माइनस 332 2 4 3 6। ठीक है, अपॉन 990। अब कितना बचा, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3 एंड 7 में से 4 3 2 999। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप, मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी ही कर देंगे।
देखिए ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इतना बड़ा क्वेश्चन करके अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है यहाँ तीन तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? तीन तीन संख्याएं हैं और 2 पर बार लगा तो आपको पता है 990 ही आना है। कितना आना है? नीचे 990 ही आना है। अब देखो यहाँ से 537 में से ये वाली घटेगी तो यहाँ 532 बचेंगे और यहाँ 335 में से 3 घटाएंगे 332 बचेंगे और यहाँ 234 में से 2 घटाएंगे तो 232। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जोड़कर अगर इन और इन दोनों को जोड़ेंगे 764 आएगा और इसमें से 332 घटाएंगे तो डायरेक्ट जोड़कर 432। आपके माइंड में सवाल घूमना चाहिए कितनी जल्दी आप पकड़ते हैं। अगर आप जल्दी अगर कैलकुलेशन कर लेते तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड का सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया है। वैसे काफी क्वेश्चन विगत वर्षों में इस तरह के पूछे गए हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और आपको रिवाइज करने के लिए बता दे रहा हूं। जैसे यूपीएसआई 25/11/2021 में आया ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.27 पर बार माइनस 0.325 पर बार प्लस 0.224 पर बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो पूछ रहा है तो हम इसको कैसे करें। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पिछली बार 2021 में आया है। तो कितना इजी क्वेश्चन है। आप चाहें इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं वरना वही प्रोसेस यानी 0.527 माइनस 0.325। जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप खुद अपने आप डायरेक्ट करने लगेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देखो यहाँ पर बार कितने पर है 5 to 7 में से कितना घटाएंगे -5। बार कितनों पे 2 पे यानी 9 2 बार, 1 पर नहीं है दशमलव तो 0। ठीक है, माइनस कितने 325 माइनस कितने होंगे ये 3। देखो एक बार और समझो, जिस संख्या पर बार नहीं होता उस संख्या को हम उसमें से घटा देते हैं। जिस संख्या पर बार नहीं होता उस संख्या को उसमें से घटा देते हैं और जितनी संख्याओं पे बार होता है उतनी बार डिवाइड में हम 9 लिखते हैं और जिस पे बार नहीं होता उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं 0। ठीक है, 990 प्लस 224 माइनस के 2/990। ठीक है, इसका कितना आएगा 990 एलसीएम आया। जब एलसीएम समान है तो इसको क्या लिखेंगे 527 में से अगर 5 गए यानी 5 to 7 में से 5 गए कितने बचे 522 माइनस 325 में से 3 गए 322 प्लस 224 में से 2 गए 222। अब 522 और 222 कितने हो गए प्लस किए तो 744 माइनस 32299 कितना आ जाएगा 2 2 and 3 सॉरी 7 में 3 जाएंगे 4 बचेंगे। तो कितना आंसर आया 422/990। इसमें क्या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हैं तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बेस से बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन है क्वेश्चन है जैसे 5√3 प्लस √243 बराबर
24.249 यानी 24.249 इफ, ठीक है, यदि 5√3 प्लस √243 बराबर 24.249 है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √192 प्लस 15√3 बराबर क्या है ना। तो ये कह रहा इफ 5√3 प्लस √243 बराबर 24.249 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √192 प्लस 15√3 बराबर क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में। किसमें? यूपीपी कांस्टेबल 25 तारीख 8वां महीना 2024 में शिफ्ट है आपकी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। ये अभी पूछा गया है जो अभी भर्ती हुई थी यूपी कांस्टेबल की, उसी में। तो कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। अब देखिए 5√3, तो 5 हमें गिवन है पहले से, देखो मैं बेस से करा रहा हूं, ठीक है। गिवन है 5√3 प्लस 243 है ना, रूट में है बराबर 24.249। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम 243 का फैक्टर काट लो। ये किससे कटेगा, 3 और 4 7 और 2 9 बेसिक। तो फिर 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 बन जा, ठीक है। 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा, ठीक है। 3 9 3 3 जा 3 बन जा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 दो जोड़े बने और एक ये बाहर हुआ है, 5√3 प्लस 3 3 9 √3 इसकी वैल्यू आ गई √249 की, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 5 और 9 40√3। अब देखो वी नो दैट यानी √3 बराबर वैल्यू कितनी होती है 1.7321, यही होती है। अगर हम 14 मल्टीप्लाई √3 में यानी √3 की वैल्यू 1.7321, अगर हम 40 का मल्टीप्लाई 1.7321 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यही तो आएगा 24.249, यही आएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है उसने है ना वैल्यू एग्जैक्ट √3 की रखी है। यहां से हमें यह पता चलेगा कि उसने वैल्यू जो है √3 की एग्जैक्ट वैल्यू रखी है। तो हम क्या अब इसको क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे 15√3 की, और हम √192 के क्या करेंगे फैक्टर काट लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर काट लेंगे। यहां से तो हमें इतना कंफर्म हो गया कि उसने √3 की वैल्यू एग्जैक्ट रखी है, ठीक है। इसलिए हमने इसको सॉल्व करके देखा था। तो 192 को हम फैक्टर काटते हैं, 2 से कटेगा, पीछे 2 है यानी कि 1 2 9 जा 80 यानी 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 24 2 12 2 6 2 3 एंड 3 जा, ठीक है। यानी कितने जोड़े बने 1 2 एंड 3 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8√3 है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 8√3 प्लस 15√3, 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। तो कितना हो गया ये 8 और 15 कितने हो गए 23√3, कितना हो गया 23√3। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे 23 मल्टीप्लाई 1.731 उसी से कर देंगे। अब 23 का अगर मल्टीप्लाई 1.732 2 तक ही कर लो, 1 तक क्यों जाने का 2 3 में, ठीक है। 23 में करेंगे 3 2 6 9 21 5 4 6
14 3, इसको ऐड कर देंगे 30 8 9 एंड 3। तो हमारा देखिए पॉइंट कितनी संख्या पहले 1 2 3, यानी 1 2 3, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 39.83। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये यूपी कांस्टेबल में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर डायरेक्ट निकालते √3 से यहां से फिर भी कर लेता, बस आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट करना है। जितनी फास्ट मैथ में कैलकुलेशन कर लोगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें ट्रिक नहीं है, केवल कैलकुलेशन ही तेज कर सकते हो, और किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को आप जल्दी नहीं कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह का अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो मैं आशा करता हूं कर देंगे आप। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू एक्स, फाइंड द वैल्यू एक्स इफ, देखिए रूट में है 587 माइनस 121, ठीक है, प्लस 2316 माइनस 180 माइनस 1296। ठीक है, ये आया यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 2 में। सॉल्व, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 587 माइनस 121 प्लस 2316 माइनस, अब रूट के अंदर रूट है 180 माइनस, फिर उसमें रूट है 1296। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1296 का रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है हमें। तो यानी कि 1296 का कितना आएगा, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। मुझे तो डायरेक्ट पता है, अगर किसी को जैसे नहीं पता होता है डायरेक्ट, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर। या फिर ऐसे कर सकते हैं, एक ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी फैक्टर से भी जल्दी हो जाएगा आपका। जैसे 1296 है ना, तो पीछे से हम 2 की जोड़ी बनाएंगे, 1 और 2 का बन गया। अब उसी से हम उसी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा हो जाए। ठीक है, यानी अधिक, जैसे 1 बन जा 1 अधिक हो गया, 2 2 जा 4 कम रहा, 3 3 जा 9 अब भी कम रहा, 4 4 जा 16, यानी 4 4 जा 16 हो गया। वो हम क्या हुआ, ज्यादा हो गया। कैसा हो गया, 12 से ज्यादा हो गया। तो हम कितनी बार लेंगे, 3 बार। ठीक है, 3 3 जा 9, ये कितने बचे यहां से माइनस कर दिए, 3 बचे यहां से, और 3 9 से पूरा जोड़ा उतार लेंगे, यानी कि 2 का है वो पूरा उतार देंगे। अब ये वाली संख्या क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जो ऊपर गई थी उस संख्या को हम जोड़ देंगे 6। अब देखो हमारा 6 कौन सी संख्या में आएगा, कितनी में आएगा, 6 में। यानी आप देखो 6 में जोड़ के देखो, 6 6 जा 36, मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचा, और 6 6 जा 36 और 3 39, कुछ नहीं बचा। यानी कि हमारा वर्गमूल कितना आया, 36। मुझे तो याद था इसका 36। अगर आप इस तरह से निकाल पाए, सक्षम है इस तरह से वर्गमूल को निकालने को, तो ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा। वरना एक और है बिगनर के लिए, इस तरह से भी वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, 1296। ठीक है, 2 से फैक्टर करो, कितनी बार जाए। ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है, टाइम ज्यादा लगता है। अगर टाइम बचाना चाहो तो वो पिछले वाली मेथड को कर सकते हैं, अगर उससे भी ज्यादा टाइम बचाना चाहे तो आप याद कर सकते हैं सभी लोग।
दो 6, ठीक है, चौकू अट्ठे, ठीक है, ठीक है, 3 से कटेगा फिर देखो आएगा आंसर उतना है, एक जोड़ा 2 3 एंड 4, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी 36 है। $587 माइनस, अभी रूट 121, ये किसका होता है 11 का, किसका होता है 11 का वर्गमूल होता है, प्लस माइनस 180, ये किसका वर्गमूल है 36 का। अब देखो 587 में से 11 गए, कितने बचेंगे 6, 8 में से 7, 576 प्लस 216 माइनस, अब ये किसका 118 में से अगर 36 माइनस की है तो 144 आया, 144 आया ना, तो 1 था। अब देखो 556 यानी 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का, उसी तरह से आप निकाल भी सकते हैं, प्लस अब ये किसका वर्गमूल होता है 12 का, 12 का सब होता है 144। अब 12 अगर हम 2316 में से 12 घटाए तो कितने बचेंगे 2316 माइनस 12 यानी 2304, यही तो बचे। देखो अब देखो 2304 का वर्गमूल कैसे होगा ना, 2304 का मुझे तो डायरेक्ट पता है, यहाँ एक जोड़ा बना एक ये बना, ठीक है, तो 4 से काटो, 4 चौक 16 यानी 55 25 से अधिक हो जाएगा 16 माइनस कितना बचा 7। अब इन 4 को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना कर लेंगे ऐड, यानी 704 हो गया। अब देखो 4 किस में आते हैं 68 64 में आते हैं ना, 68 64 कितनी यहां से लगी 6, यानी 68 64 6 70, यानी हमारा वर्गमूल किसका आया 48 आया, कितना आया 48, यानी 2304 किसका वर्गमूल होता है 48 का, 48 एंड 72, 48 एंड 24 कितना हो जाएगा 72, ये आपका आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको वर्गमूल सभी याद है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट करते जाओ, 1296 के उसका 36 का हुआ, 36 घटाए तो कितना हुआ 12, 12 इसमें से 2304 16 में से घटाए तो कितना बचा 2304, 2304 किसका वर्गमूल होता है 48 का। ऐसे यहाँ 587 में से 121 11 का होता है, 11 घटाए तो कितने हुए 576, ये 24 का होता है 48 और 24 72, यही डायरेक्ट भी हो सकता है अगर आपको सभी के वर्गमूल पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। एक क्वेश्चन है जैसे इस तरह का रूट वाला बहुत पूछा जाता है, रूट ए अंडर रूट ए फिर उसमें ए फिर उसमें ए फिर उसमें ए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बराबर क्या है ना, यही पूछ रहा है, यूपीएसआई में आया है। क्वेश्चन है रूट ए फिर उसमें रूट ए फिर उसमें रूट ए फिर उसमें रूट के अंदर रूट वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यूपीएसआई 2021 में आया है। तो इस तरह का आपको सवाल देखकर दिमाग चकरा जाता होगा कि किस तरह की, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारा किसको होता है फॉर्मूला बेस पे होता है। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा आप
बहुत ही जल्दी कर देंगे। तो क्या होता है, x की पावर 2n-1 अपॉन 2 पे पावर n। कौन सा होता है, x की पावर 2n-1 अपॉन 2n। ठीक है, हियर n इक्वल टू n नंबर ऑफ काउंट रूट। क्या है, x के यानी n की पावर n क्या है, नंबर ऑफ काउंट रूट, यानी रूट को हम ऐड करेंगे। ठीक है, कितने हैं, है ना। जैसे इसको हम डायरेक्ट करने, और x यहाँ पर क्या है, जो हमारी वैल्यू रूट में दी होगी वो x है। ठीक है, तो करो यहाँ a 2 की पावर n यानी 2, n कितना है, अब देखो n क्या बोला है, n बराबर हियर n बराबर नंबर ऑफ काउंट रूट, यानी जितने रूट है उनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। यानी 1 2 3 4 5 कितने दे रहा है, 5 रूट। तो पावर में कितनी आ जाएगी, 5 माइनस के 1 अपॉन 2 की पावर 5। तो अब देखिए, यानी 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5, यानी 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाइकेशन में लिखेंगे, 5 बार। कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 माइनस के 1 अपॉन 32। तो कितना आ जाएगा, 32 में से 1 गया, 31 अपॉन 32, यानी ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में सबको। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आशा करता हूं मैं आप लोग बहुत जल्दी कर देंगे। जैसे सपोज दैट यहां होता, मान लो √5 एंड √5, तो इसको कैसे करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 है ना। तो कैसे, 5 2 की पावर n, यानी 2 पे कितने काउंट है, 1 2 3, रूट कितने हैं, 3 माइनस के 1 अपॉन 2 पे 3। ठीक है, तो 5 यानी 2 की पावर 3 का कितना होता है, 8 होता है, 8 में से बन गया 7 अपॉन 5 की 2 की पावर 3 यानी 8। तो 5 पावर कितनी हो जाएगी, 7/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल है, आप बहुत जल्दी कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है √30 प्लस √30 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। वैल्यू दो, फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन RRB ग्रुप डी में आया है 2018, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अब देखो वहां पर क्या था, हमारा केवल √5 यानी √8 था, लेकिन प्लस नहीं था ना इनफाइनाइट वगैरह था। यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है और डॉट डॉट करके, यानी कि काफी संख्या √30 में जोड़ी गई है। एक के अंदर, एक रूट के अंदर काफी संख्या 30 में जोड़ी गई है। तो इस तरह का हम सवाल कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 30 के, देखो ट्रिक इसकी यही होती है, जैसे 30 है, इसके हम क्या कर लेंगे, एक यानी अंतर एक के डिवीजन करेंगे, कितने फैक्टर कर लेंगे जिसमें अंतर केवल एक का हो, यानी 6 5 जा कितना होता है, 30, 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना होता है, 30, यानी यहां अंतर कितने का, 1 का है, कितने का है, 1 का है।
तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम संख्या होती है, वही हमारा आंसर होता है। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आएगा? 6। तो आंसर क्या आया हमारा? 6। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल होगा तो आप क्या करेंगे, उसको फैक्टर कर लेंगे और जो मैक्सिमम संख्या होगी और फैक्टर उस हिसाब से करेंगे जिसका अंतर एक ही रहे। जैसे 42 का 7 6 42, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। जैसे 72 का 8 9, 1 अंतर है, हमारी 1 डिफरेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? 9। तो इस तरह से हम सवाल को करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सेशन लंबा हो रहा है, ये क्वेश्चन आपको HW में दे रहा हूं, जो जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे HW में। और मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में, जब भी मैं लाऊं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 0. Find the value of 0.557, इस पे बार लगा है, माइनस 0.355 प्लस 0.245, इस पे बार लगा है। ठीक है ना, तो ये आपका आया UPSI 28/11/2021, 28/11/2021 शिफ्ट 2 में। ठीक है, शिफ्ट 2 में। तो इसके आंसर होंगे, ऑप्शन दे रहा हूँ, 453/990, डी है आपका 433/990 और 443/सी है आपका 433/990 एंड डी है 423/990। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो UPSI में पूछा गया था 28/11/2021 में। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। सिंप्लीफिकेशन का 2 सेशन और होंगे, जो जब मुझे वक्त मिलेगा तब मैं उसको कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।